हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए रैपिड फायर सीरीज़, जिसमें कि आप लोगों को जीके और साइंस के टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आज जो है आप लोग 22+ मार्क्स स्कोर ज़रूर से करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ब्रेक लगाने पर कार के ऊपर मुख्य रूप से कौन सा बल काम करता है जिसके कारण कार रुक जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं गुरुत्वाकर्षण, घर्षण बल, न्यूटन की गति का दूसरा नियम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आज मैं आप लोगों को आंसर्स पूरे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलूँगा और आपको जो है खुद से ट्राई करना है कि इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा घर्षण बल, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, तो वे कौन थे जिन्हें सबसे पहले जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं देवेंद्रनाथ ठाकुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर अमर्त्य सेन। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर हो गया दोस्तों। साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के द्वारा 2 नए कोर्सेज़ को शुरू किया गया है, जो कि आपके हैं आज़ादी एनडीए और प्राइड एयरफोर्स। तो अगर आप लोग एनडीए एग्ज़ाम या फिर एयरफोर्स XY ग्रुप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन कोर्सेज़ के लिए आप लोग इनरोल कर सकते हो। काफ़ी शानदार कोर्सेज़ होने वाले हैं, डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। एजुकेटर्स को जो है आप लोग अभी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो अगर आप लोग इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल करना चाहते हो तो आप लोगों को अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद में सिंपली आपको वहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही आप लोग रजिस्टर कर लोगे आपसे पूछा जाएगा चूज़ कोर्स। तो दोस्तों आपको कोर्स में डिफेंस की कैटेगरी में एनडीए, एयरफोर्स XY और नेवी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों को गेट सब्सक्रिप्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा और वहाँ से जो है आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ करना है। जैसे ही आप लोग एक सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ कर लेंगे आपसे पूछा जाएगा रेफरल कोड। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोगों को रेफरल कोड में डिफेंस पॉइंट ज़रूर से फिल कर देना है, जिससे कि अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल कर सकते हो। और अगर आप लोग इन दोनों कोर्सेज़ का कॉम्बो प्लान चूज़ करते हो तो आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि देश का प्रथम विधि अधिकारी जो है वो कौन होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति। तो देखिए विधि अधिकारी पूछा है, करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन जो है आपके एयरफोर्स Y ग्रुप एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय मंडल से पूछा है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री जो है वो कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि समस्थानिक के गुण पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ इनमें से किस में पाई जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं मिश्रण में, यानी कि मिक्सचर्स में, यौगिक में, यानी कि उसके बाद में तत्वों में, या फिर इन सभी में। तो देखिए समस्थानिकों के जो गुण होते हैं वो तत्वों में पाए जाते हैं, यानी कि एलिमेंट्स में। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एलिमेंट्स। ठीक है। और दोस्तों काफ़ी लोग जो है बोल रहे थे कि सर आप इंग्लिश और मैथ कब करवाओगे, तो मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर जो है मैं आप लोगों को लगातार क्विज़ करवा रहा हूं, चाहे वो आपका मैथ्स हो, साइंस हो या फिर आपके अदर सब्जेक्ट हो। ठीक है। और साथ ही जो है वीडियोस में मैं आप लोगों को मिक्स क्वेश्चंस अभी शुरू करवाने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो आपको जो है इंग्लिश के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को मैथ्स के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। बस आप लोग चैनल पर बने रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, आपको सारी तैयारी जो है यहाँ पर करवाई जाएगी। ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिए, अपनी खुद की सेल्फ स्टडी कीजिए।
यहाँ पर जो है जो भी करवाना है मैं आप लोगों को करवा दूंगा। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया गया है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सेबी, ठीक है, नाम भी जो है पूछा जा सकता है पूरा, तो ये भी आपको याद कर लेना है। अब सेबी का मुख्यालय पूछा गया है, तो सेबी का मुख्यालय जो है ये आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनमें से किस अम्ल को रसायनों का राजा यानी कि किंग्स ऑफ केमिकल कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, नेवी, एमआर और एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा कि कोस्ट गार्ड में भी आ सकता है। तो वो अम्ल बताना है जो कि रसायनों का राजा कहलाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं लैक्टिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, H2SO4 या फिर उपरोक्त सभी को। करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, H2SO4 को जो है रसायनों का राजा कहा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एसएससी, रेलवे और डिफेंस तीनों एग्जाम्स में आता है। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है ये लिखी गई है ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो हमारे लिए यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले, जिन्होंने लिखी थी गुलामगिरी नामक पुस्तक। क्लियर है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो यहाँ पर वैज्ञानिक की बात हुई है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शंस दिए गए हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, एस चंद्रशेखर, सत्येंद्र नाथ बोस या फिर सीवी रमन। तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी जो है आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आ चुका है, काफ़ी स्पेशल हो जाता है। देखिएगा कि त्वरण के ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग यानी कि जो एक्सेलरेशन है उसको नेगेटिव कर दिया जाए तो बॉडी जो होगी उसकी वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर त्वरण के ऋणात्मक कर दिया जाए तो पिंड का जो वेग होगा वो घट जाएगा, यानी कि इट विल बी डिक्रीज। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, घट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि अष्टाध्यायी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं हर्षवर्धन, मेगास्थनीज, पाणिनि या फिर चाणक्य। तो अष्टाध्यायी नामक जो पुस्तक है वो लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। देखिए आपके एग्जाम में जो है बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, तो इसको जो है आप लोग नेगलेक्ट मत कीजिएगा, आपको जो है ये टॉपिक क्लियर कर लेना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को इससे जुड़े हुए जो क्विज होते हैं वो भी मैं आपको टेलीग्राम में करवा दूंगा, जिससे कि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संविधान सभा जो है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, यानी कि बाय हुम वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इस्टेब्लिश्ड। ऑप्शंस दिए गए हैं जॉर्ज मिशन, माउंटबेटन मिशन, कैबिनेट मिशन या फिर उपरोक्त सभी के समर्थन से। तो संविधान सभा जो है वो स्थापित की गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन। क्लियर है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संविधान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। एयरफोर्स XY ग्रुप एग्जाम में आ चुका है। देखिएगा कि संविधान दिवस जो है प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर, जब हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की जो है शुरू करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इस योजना की शुरुआत करने की घोषणा जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान सरकार। आपको करंट अफेयर्स में से जो है लास्ट 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो जो मैं आपको करवा रहा हूँ उनको कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो है ओलंपिक्स में से आप लोग ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से जो है आपके आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हाल ही में नौसेना अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया। एक्सरसाइज शील्ड जो कि आपके नेवी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये जो है कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये जो है आपके मुंबई में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई।
देखिए दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर मिड में होने वाला है। 1 महीना आपके पास में जो है ऑलमोस्ट बचता है। तो अब आप लोग जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी पढ़ाई कर सकते हो, आप लोगों को इस 1 महीने के अंदर करनी है। बिल्कुल भी लापरवाही अब आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं करनी है, जिससे कि आप लोगों का रिजल्ट ख़राब हो। ठीक है, तो पूरी मेहनत कीजिए और इस बार जो है आपको सिलेक्शन लेके छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। लास्ट टाइम आपको पता होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इस बार भी हो जाता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया है, करेक्ट आंसर हो जाता है NH44, जो कि आपके लिए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर बोला गया है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए उपयुक्त हो। ठीक है, यानी कि वो थर्मामीटर बताना है जो 2000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान को जो है माप सकता है या फिर उसका मापन कर सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पारे का थर्मामीटर, वाष्प दबाव थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या फिर गैस थर्मामीटर। राइट आंसर हो जाता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है, इसके द्वारा जो है 2000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो है मापा जा सकता है। राइट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, आपको जो है दिवस के जो क्वेश्चन होते हैं इनको भी चेकआउट कर लेना है, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आप लोगों को नेग्लेक्ट नहीं करना है। मैं यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में आपको जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसी के रिलेटेड और उसी के ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है करवाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को पैटर्न का समझ आ जाएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात हुई है विश्व स्वास्थ्य दिवस की। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल को जो है वो वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील जो है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस दिए गए हैं, भारत, कनाडा, रूस या फिर अमेरिका। तो बेकाल झील जो है ये आपके रशिया यानी कि रूस में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है कि किसी पिंड के रेखीय संवेग में परिवर्तन करने की दर जो होती है वो किसके अनुपातिक होती है। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में क्विज में भी करवाया है, तो अगर आप लोगों ने वहाँ से क्विज अटेंड किया है तो आपको इसका आंसर जो है पता होना चाहिए। तो किसी भी पिंड के रेखीय संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो उसके बल के अनुपातिक होती है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, फोर्स या फिर बल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा जो है वो सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कौन सी ऊर्जा है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, ये यहाँ पे आपका ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा या फिर उपरोक्त सभी। तो वह ऊर्जा जो कि सदैव ही धनात्मक होती है वो आपकी होगी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के वायुसेना अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं, श्री विपिन रावत, श्री मनोज मुकुंद नरावने, करमवीर सिंह या फिर श्री RKS भदौरिया। तो वायुसेना अध्यक्ष जो है वो वर्तमान में है मिस्टर RKS भदौरिया या फिर श्री RKS भदौरिया जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपके नेवी के हो गए करमवीर सिंह, इंडियन आर्मी के हो गए मनोज मुकुंद नरावने, और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो आपके हो जाते हैं श्री विपिन रावत। तो हमारे लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, RKS भदौरिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक सामान्य ट्रांसफॉर्मर इनमें से किसके ऊपर काम करता है। तो देखिए ट्रांसफॉर्मर की बात हुई है, तो ट्रांसफॉर्मर जो है किसके रूप में काम करता है, तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो प्रत्यावर्ती धारा के ऊपर काम करता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यावर्ती धारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि ओम का नियम इनमें से किसके बीच में संबंध का वर्णन करता है। तो ओम के नियम की बात आती है, तो ओम का नियम जो है वो विभवांतर और विद्युत धारा इन दोनों के बीच में संबंध का वर्णन करता है। तो विभवांतर और विद्युत धारा ये ऑप्शंस जो है आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में संबंध का वर्णन करता है ओम का नियम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें से किस मुगल शासक ने जो है वो अपने शासनकाल में जजिया कर लगाया था। नेवी MR एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आ चुका है, यहाँ भी काफ़ी स्पेशल हो जाता है। ऑप्शंस देखिए, जहांगीर, हुमायूं,
अकबर या फिर औरंगजेब? तो औरंगजेब ने जो है अपने शासनकाल में जजिया कर लगाया था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले के प्रैक्टिस सेट में भी करवाया है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आपके एनडीए सीडीएस वगैरह के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में जो संघ लोक सेवा आयोग है यानी कि यूपीएससी, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एनडीए एग्जाम में आ चुका है, इसके अलावा आपके काफ़ी डिफेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि पीएच मान जो है ये यहाँ पे क्या दर्शाता है? तो पीएच मान क्या दर्शाता है? तो पीएच मान जो होता है ये आपके हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 और यहाँ पर बोला जा रहा है कि विश्व ओजोन दिवस यानी कि वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपके रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम और डिफेंस एग्ज़ाम, ये लगभग सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो हर वर्ष 16 सितंबर को जो है मनाया जाता है। तो आगे आपके आने वाला है ये क्वेश्चन, तो काफ़ी स्पेशल हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको बोलूँगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, ठीक है, तो नेशनल वोटर्स डे जो है ये आपके 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाया जाता है, ठीक है, यानी कि कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो है कुंडली को घुमाया जाता है, तो कुंडली जो है वो प्रेरित धारा पैदा करती है। और इस सिद्धांत का उपयोग जो है वो कहाँ पर किया जाता है? ठीक है, इनमें से किसके निर्माण में जो है इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो इसका लिए जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है विद्युत मोटर बनाने में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू में, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को जो है सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आपके लिए साइंस का एक क्वेश्चन है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से जो है अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? ठीक है, यानी कि जो मछली होती है वो पानी में थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, इसके पीछे का क्या कारण है? ऑप्शंस दिए गए हैं, विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण, या फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो राइट आंसर आपका जो भी होगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी को कमेंट करके ज़रूर से बताना है। और साथ ही में जो है आप लोगों का स्कोर कितना रहा है वो भी आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना है। और दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए ये भी जो है आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। और एक चीज़ और बोलूँगा कि टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हुए हो तो टेलीग्राम पर ज़रूर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है आप लोगों को क्विज़ की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तो उसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।